अमृतकाल किन के लिए है? उनके लिए जो रेप करके बच जाते हैं, शायद उनके लिए अमृतकाल हो सकता है। जो रेप करते हैं, बच जाते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, वो कानून की आंखों में धूल झोंक जाते हैं, या प्रशासन या शासन के साथ साठ-गांठ बिछा करके अपने अपराधों पर पर्दा डाल देते हैं, ये उनके लिए अमृतकाल हो सकता है। भ्रष्टाचार करके जो देश से लूट के चले जाते हैं, उनके लिए अमृतकाल हो सकता है। उन बच्चों से आप जाकर के जरा पूछिए जो पीड़ा सह रही हैं, जो बलात्कार का दर्द और उस घुटन में जी रही हैं, उनसे पूछिए अमृतकाल चल रहा है क्या? क्या वो आपको जवाब दे पाएंगे कि हाँ ये अमृतकाल है? उनके घुटे हुए गले से ये आवाज़ निकल पाएगी, हाँ हम अमृतकाल में जी रहे हैं? जिनकी चीख हैं उनके परिवार के कानों में गूंजती हैं, जिनके चप्पल थाने और कोर्ट में जा करके घिस जाते हैं और न्याय नहीं ले पाते, उनके बड़े बुजुर्ग न्याय की आस में मर जाते हैं, उनके जवान बच्चे बूढ़े हो जाते हैं और छोटे छोटे बच्चे जवान हो जाते हैं न्याय की आस में, क्या उनके लिए आप जाकर के पूछेंगे कि अमृतकाल चल रहा है? आप ऐसे अमृतकाल को कैसे चख रहे हो? जो लोग इस बात को झेल रहे हैं, क्या वो इसको अमृतकाल कह सकते हैं? कमजोरों की झुग्गियों को तोड़ा जा रहा, टारगेट करके मुसलमानों को स्पेशली पकड़ के तोड़ा जा रहा। ये जितनी रेप की घटना आप बता रहे हैं, अयोध्या की घटना में अगर ये ब्राह्मण ना होकर के कोई मुसलमान होता तो अब तक पूरी देश की मीडिया चीख चीख के, जैसे दिल्ली का केस हुआ था वो लड़की का, जिसको फ्रिज में रख दिया था काट के, अभी तक वो उसके एक उसको ढूंढ रही है कि कोई भी क्लू मिल जाए, कोई सबूत मिल जाए श्रद्धा मर्डर केस में। अभी तक मीडिया के आंसू नहीं सूखे हैं, आंसू की नदियां बह गई और माइक पे पूरा दिन बोल बोल के थक जाते थे। आज अयोध्या वाले पे सबके मुंह सिले हुए हैं। क्यों सिले हुए हैं? क्योंकि एक वर्ग ऐसा है जिसके लिए इस देश में अमृतकाल चल रहा है। द्विवेदी चला रहे हैं द लल्लन टॉप। उनके चैनल की लगभग 32 लोगों की लिस्ट थी, ठीक है? वो मनरेगा की लिस्ट में होता है ना, जैसे एक ही गरीब कमजोर बेचारे दबे कुचले होते हैं, उनके लिए वो चलाई गई, जो सबसे निचले स्तर पर रहता है उसके लिए जैसे लिस्ट चलाई जाती है, मनरेगा का योजना है, ऐसी योजना उन्होंने अपने उसमें बना रखी है। 32 में से एक भी अन्य कास्ट का नहीं है, सब ब्राह्मण, सारे ब्राह्मण है, टोटल ब्राह्मण है। आप मुझे बताइए, ब्राह्मण का पक्ष नहीं करेगा? निर्देश जी, पूरे उत्तर प्रदेश में राम राज्य चल रहा है, अमृतकाल चल रहा है, लेकिन दलित बेटियों के लिए ये मृतकाल बताया जा रहा है दलित एक्टिविस्टों के द्वारा। अमृतकाल में लोगों को इस तरह की सिचुएशन से नहीं गुजरना पड़ता। आज हर दिन कोई ना कोई ऐसी विभत्स घटना हमारे आंखों के सामने तैरती दिखाई दे जाती है, जहां महिलाओं के साथ रेप की घटनाएं एक आम घटनाएं बन गई हैं। ऐसे हालात जब भारत के अंदर हो रहे हो, तब आप अमृतकाल कह रहे हैं, तो ये जनता की आंखों में धूल झोंकने जैसा है। बड़ा मामला आया है प्रकाश में यूपी के अयोध्या से, जहां पर राम मंदिर बन रहा है, वहाँ एक दलित किशोरी के साथ में रेप किया गया। उसने विरोध किया तो उसको जो मार के टांग दिया, ऐसा आरोप लगा है परिजनों ने। और जो आरोपी है वो एक ब्राह्मण परिवार से आता है, उसकी अरेस्टिंग नहीं हुई है अभी तक भी। देखिए, ब्राह्मण जो होते हैं संस्कारी होते हैं, जैसे बिल्किस बानो का केस हुआ, और संस्कारी कह करके ये वही संस्कारी ब्राह्मण हैं जो रेप कर देते हैं और पूरा संस्कारी ब्राह्मण वर्ग उनके पक्ष में खड़ा हो जाता है। तो भाई इनके लिए अमृतकाल चल रहा है। मुझे नहीं लगता जो विक्टिम है, जिसके साथ इन्होंने वो घटना को अंजाम दिया होगा, उसकी जो पेड़ पे टंगी हुई लाश है वो चीख चीख के कह रही है कि मेरा मृतकाल चल रहा है, इस देश की समस्त बेटियों के लिए मृतकाल चल रहा है, वो उस आरोपी और हत्यारों के लिए अमृतकाल चल रहा है, जो अभी भी उसके पक्ष में, देखिए आप ट्विटर पे लगातार उसके पक्ष में बात कर रहे हैं कि ये घटना गलत है, या उसको फेक बता रहे हैं, या किसी भी तरह से उसको बचाने के लिए सारे जितने भी दांव पेच खेले जा सकते हैं सब कुछ कर रहे हैं। तो भैया इनके लिए अमृतकाल हो सकता है, इन मरती हुई बच्चियों के लिए अमृतकाल नहीं हो सकता। इन मरती हुई लाशों से पूछिए क्या अमृतकाल है? कोरोना में लाशें बह रही थी गंगा में, उन लाशों से पूछा जाए जाकर के क्या ये अमृतकाल है? क्या वो मरी हुई लाशें ये कहेंगे कि हम अमृतकाल में तैर रहे हैं, या हम अमृतकाल में हमारी लाशों में पानी भरा हुआ और हमें ऊपर से कौवा और पक्षी जानवर उनको नोच नोच के खा रहे हैं? ये कैसा अमृतकाल है जहां बेटियों को खुलेआम मार के पेड़ पर टांग दिया जाता है? अगर ये अमृतकाल है तो इस देश के अंदर भ्रष्टाचारियों के लिए अमृतकाल है, उन गद्दार नेताओं के लिए अमृतकाल है जो जनता की बात नहीं करते, उन रेपिस्टों के लिए अमृतकाल है जो रेप करके भी बच जाते हैं, और गवर्नमेंट और प्रशासन और शासन दोनों ही उनके साथ किसी भी तरीके से अंदरूनी पैक्ट करके उनको बकस देते हैं और खुले में वो घूमते रहते हैं दोबारा किसी और को हथियार या अपना शिकार बनाने के लिए। तो उनके लिए अमृतकाल हो सकता है, इस देश के बच्चों के लिए तो ये अमृतकाल नहीं मुझे लगता। यूपी के ही जो पीलीभीत में एक दलित किशोरी से जो है दुष्कर्म किया गया, उसके पिता थाने में गए एफआईआर कराने के लिए, एफआईआर दर्ज नहीं, उसको दुत्कार के भगा दिया गया थाने से, और वो जब परेशान हो गया लड़की का पिता, तो उसने अंत में सुसाइड कर लिया। देखिए, फिर तो उस सुसाइड करने वाली
जली हुई राख से पूछना चाहिए कैसा लग रहा है अमृतकाल का स्वाद। फिर तो उस बच्ची से पूछना चाहिए जिसका पिता न्याय मांगते मांगते अब उम्मीद में उसके पिता ने मर गया। अब उस बच्ची को कौन न्याय दिलाएगा? उस बच्ची की सुरक्षा में कौन खड़ा होगा? उस बच्ची के साथ कितनी बार गलत होगा, कौन गारंटी देगा इसकी? जिसका आसरा छीन लिया, जिसको न्याय देने की बजाय उसका पिता ही छीन लिया हो, उस बेटी से जाकर के एक बार पूछना अपना ये माइक लगा करके, क्या आपको कैसा लग रहा अमृतकाल का स्वाद? वो बताएगी आपको, उससे पूछना। अमृतकाल आप मीडिया में बैठी हुई 1 किलो मेकअप थोप करके वो बैठी हुई नई नई ड्रेसें पहनकर और एक आकर्षण स्टूडियो में बैठकर जिसमें दुनिया भर की लाइटें होती हैं और एक माइक आईडी पकड़कर कहती हैं कि अमृतकाल चल रहा है, अमृतकाल चल रहा है। जरा उनसे पूछो जाकर, रह जरा उस गांव के बीच में एक दिन भी जहां का तू अमृतकाल बता रही है। ये देश की जनता जमीन पर रहती है, स्टूडियो में नहीं रहती है। इस देश की जनता इस खेतों में रहती है, उन गाँव में रहती है, उन जगहों पर रहती है, उन सड़कों पर रहती है जहाँ सड़कें बन रही हैं, उन जगह रहती है जहाँ लड़कियां खेतों में मार के टांग दी जाती हैं। इन जितने भी अमृतकाल बताने वाले लोग, इनसे पूछना कि आपकी बेटियों के साथ कैसा सुलग, अगर ऐसा हो जाए तो क्या तब भी आप इसको अमृतकाल कहेंगे? लेकिन लोग कहते हैं कि यूपी में बिल्डोजरों की सरकार चल रही है, जो आरोपी हैं उन पे बिल्डोजर चल जाता है। आरोपी पे चला, मुझे बताइए कितने आरोपी पे चला? गरीबों की झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है। तो क्या मीडिया भी जातिवादी हो गया है हमारे देश में? आपको क्या लगता है मीडिया जातिवादी नहीं है? अरे आप कैसे मासूम सवाल कर रहे हैं। ये इतना, मुझे लगता है ये दुनिया का, आज भारत के अंदर नहीं पूरे विश्व के अंदर सबसे इनोसेंट सवाल है कि मीडिया जातिवादी हो गया है। अरे मीडिया गोदीवादी हो गया, मोदीवादी हो गया, जातिवादी हो गया, ये आपको समझ में नहीं आ रहा है? पूरे विश्व का मीडिया जिन मुद्दों को उठाता है, ये मीडिया उनको दबाने की कोशिश करता है। इस देश के मुद्दों को विदेशी मीडिया ने उठाया। आपको पता होगा किसान आंदोलन के मुद्दे को विदेशी मीडिया ने दिखाया। हम वहाँ बैठे होते थे, विदेशी मीडिया आती थी। जंतर मंतर के कितने आंदोलन ऐसे हुए हैं जो यहाँ की मीडिया ने निगेटिव रूप से कवरेज किया है और विदेशी मीडिया ने उसको दिखाया है। तो ये अगर ये जातिवादी नहीं होगा तो मुझे आप जितने भी टीवी चैनल हैं, इन टीवी चैनलों में काम करने वाले एंकर एंकरानी, इनकी लिस्ट निकाल के लाइए कौन कौन सी जाति के हैं। जिंदा लोगों का जमीर जागरूक होता है, जो जिंदा ही नहीं है भाई, जिनके जन्म से जवानी तक ये सिखाया जाता है कि कास्टिज्म हमारा धर्म है, कास्टिज्म हमारा बेस है, कास्टिज्म ही हमारे पुरखों को श्रद्धा है। डॉक्टर अंबेडकर ने भी अपने लेखन में कहा है कि कास्टिज्म को फॉलो करना उन्हें उनके पुरखों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करना है और वो श्रद्धा से कभी हट नहीं सकते, कभी अडिग नहीं हो सकते। इसके लिए चाहे उन्हें कितनी भी गालियां खानी पड़े, कितना भी देश के अंदर अत्याचार करना पड़े, कितना भी देश के खिलाफ काम करना पड़े, कितना मानवता के खिलाफ काम करना पड़े, कितना ह्यूमैनिटी को तोड़ ताड़ करना पड़े, वो करेंगे, लेकिन वो उसको जरूर फॉलो करेंगे। अच्छा, यूपी के बलिया की जो निर्भया थी, हाँ, जिसका दिल्ली में मर्डर हो गया था, तो पूरे देश दुनिया ने मोमबत्ती जलाई उसके लिए, उसको न्याय दिलाने के लिए, उसके परिवार को। उसका भाई जो है पायलट बन गया है। कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी, उन्होंने सपोर्ट किया। विदेश में उसको जो ले जाया गया, इलाज करवाया गया, उनके लिए जो है लाखों हाथ क्या करोड़ों हाथ खड़े हो जाते हैं। मोमबत्ती लेकर के लोग आते हैं, चंदा देते हैं लाखों करोड़ों रुपए, लेकिन दलित बेटी के लिए ऐसे हाथ आगे क्यों नहीं आते हैं? दलित की बेटी को बेटी नहीं माना जाता भाई। दलित की बेटी इस देश में बेटी नहीं है, उनके लिए कीड़ा है, मकोड़ा है, बेजान है, खिलौना है, गुड़िया है, उसके अंदर जान नहीं है, उसके जिस्म में दर्द नहीं है, उसके शरीर में हृदय नहीं है, उसके अंदर तड़प नहीं है, तकलीफ नहीं है, उसके अपने लोगों के पास किसी भी तरह की संवेदनाएं नहीं है। ये लोग ऐसा मानते हैं क्योंकि दलित को इस देश के अंदर नागरिकता में गिनते ही नहीं है। इतना गिनते हैं सिर्फ कि उनसे काम करवाया जाए, उनकी बेटियों को जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जाए। जब इनको जब किसी बच्ची को, किसी महिला को कुचलने की, तोड़ने की या फिर मरोड़ने का मन करे तो ये उसके घर में जाएं, घुस जाएं या उठा लाएं या कहीं खेतों में मिल जाए या सड़कों पर मिल जाए तो पकड़े दबोचे और अपना कुकृत्य उसके ऊपर एक्ट कर दे। ये वो लोग हैं जो दलित की बेटियों को बेटी नहीं मानते। अगर वो भी बेटियां होती तो शायद उनके भी इलाज हुआ करते, शायद उनकी भी कार्रवाई हुआ करती, शायद उनकी भी थानों में सुनवाई होती, शायद उनके केसों को थानों तक ही दम नहीं तोड़ना पड़ता, शायद उनको थाने में एप्लीकेशन लिखवाने के समय पे ये नहीं कहा जाया करता कि तो उस रास्ते से निकल ही क्यों गई जिस रास्ते पे बलात्कार की संभावना थी। शायद ये उन बेटियों से ना कह करके उन लड़कों को, उन लोगों को, उन विचारधारा को सिखाया जाता कि आप कम से कम उनको बेटी तो मानो। इस देश के अंदर आपने यूपीएससी का भी अभी आप देख रहे होंगे लगातार, यहां तक कि टॉपर्स की लिस्ट में दलितों की बेटियां अपना जोहर दिखा रही हैं, अपने ज्ञान का, अपने हुनर का। हर क्षेत्र में हिमा दास 6 गोल्ड मेडल देश के लिए लेकर आई, प्रिया मेघवाल बॉडी बिल्डर में अभी जीत कर आई, टीना डाबी, कितनी सारी बेटियां जिनको आप अगर लिस्ट बनाएं तो टॉपर हैं वो।
और पूरे विश्व स्तर पर ख्याति प्राप्त कर रही हैं, समाज को, देश को, राष्ट्र को सम्मान दिला रही हैं। ऐसी बेटियों को भी जब ये लोग ये नहीं मानते कि ये देश की बेटियां हैं, तो ये मानसिक रूप से विकृत हैं, बीमार हैं। इनके अंदर इसी बीमारी की सनक के कारण ये देश के अंदर लगातार घटनाएं होती हैं, और घटनाएं होने के बाद न्याय जब मिलता है, जब इस समाज का आदमी फड़फड़ाता है, तड़पता है, आवाज़ उठाता है, जंतर मंतर जाता है, चीखता चिल्लाता है, तब जाकर तो उसकी FIR लिखी जाती है। भाई साहब, मेरे सामने के कितने केस हैं जो लड़कियां थाने से लौट कर आ जाती हैं, थाना अध्यक्ष बिठा करके उन्हीं को उल्टा सुना देता है, और उस नज़र से देखता है कि उनका मेंटली रेप करता है वहां बैठकर, कि अगर यहाँ से वापसी नहीं करी तो तुम्हारा रेप हम भी करेंगे, और तुम यहाँ ज़्यादा देर खड़ी रही तो तुम्हारी जान के लिए और तुम्हारे चरित्र के लिए ये सुरक्षित नहीं होगा। ये एहसास कराना ही सबसे बड़ा बलात्कार है, क्योंकि आदमी का मानसिक स्तर जब आप जमीन पर डाल देंगे तो वो कहीं खड़ा नहीं रह सकता। और इस देश के अंदर, इस भारत की बेटियां जब तक ये नहीं समझेंगे, जैसे ये देश में बार बार गुलाम हुए, यही सोच करके कि दलित हथियार नहीं उठा सकता और क्षत्रिय के अलावा दूसरा कोई हथियार नहीं उठा सकता, दूसरे लोग आए, क्षत्रिय में उपस्थित नहीं हुआ और लोग मारे गए, गुलाम बनाए गए, लूटे गए। आज भारत के अंदर ऐसे ही इन्होंने देश की बेटियों को किनारे कर दिया, औरतों को किनारे कर दिया, दलितों को किनारे किया, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने कहा अरे इनको बराबरी का अवसर तो दो, ये साबित करके दिखाएंगे। और आज ये मक्कार एक तरह से पूरी तरह झूठ हो गए साबित, और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर एकदम सच साबित हो गए कि देश की बेटियों को मौका दिया जाएगा तो वो हर तरह से अपना जौहर दिखाएंगे।